Today this is the video for class 9 and the next chapter is टिश्यू। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू और उसकी पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है, वो टिश्यू उनको बोला जाता है जब बहुत सारे सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और उन सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होना चाहिए, उन उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड हैविंग कॉमन ऑरिजिन। ठीक है, क्या होती है ग्रुप ऑफ सेल्स? ग्रुप ऑफ सेल्स हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा हमने टिश्यू से पहले जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है, उसमें हमने सेल के बारे में देखा था। ठीक है, तो जब वो सारे सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, जिनका और सेल्स भी वो कंबाइन होंगी जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा, और वो सेल्स आए भी एक ही जगह से होंगे, मतलब हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन। उनसे मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है जैसे कि हमने हार्ट का मसल लिया, हार्ट सेल लिया। ठीक है, हमने हार्ट लिया, हार्ट में से कुछ सेल्स को निकाल लिया। तो हार्ट को अगर हमने सेल से निकाला, हार्ट के सेल हमने अगर निकाले, तो वो जो हार्ट के सेल होंगे वो सारे सेल एक जैसे होंगे, एक ही जगह से निकले हैं, और उनके फंक्शन भी क्या होंगे? एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर उन किसी एक ऑर्गन से हम ग्रुप ऑफ सेल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल हमने अगर निकाले तो उन सारे सेल का जो फंक्शन होगा वो सेम होगा, स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक ही जगह से आए हैं तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा, और उनका कॉमन ऑरिजिन है, इसीलिए उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सेल के बारे में हमने अच्छे से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें टिश्यू में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कुछ हमें कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ के सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है टिश्यू का। ठीक है, और टिश्यू के क्लासिफिकेशन में भी इस चैप्टर में भी कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ना है? एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के दो पार्ट होंगे। टिश्यू के दो टाइप्स, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। हम इसमें प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और एनिमल टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यू, इसकी डेफिनेशन वही होगी, जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होते हैं द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू, द टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे कि प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन और कैसे हुआ है। एनिमल टिश्यू का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी उसको भूल जाते हैं, प्लांट टिश्यू पे फोकस करते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू फर्दर आगे डिवाइड हुआ, एक हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हुआ परमानेंट टिश्यू। क्लियर? ठीक है, अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टॉप, किसको स्टॉप कर देता है? ग्रोथ को। ठीक है, अगर प्लांट की, मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे जाके क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है। प्लांट की ग्रोथ हो रही थी तब तक उसके पास क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, और अब प्लांट की ग्रोथ होना बंद हो गई, इसका मतलब वो टिश्यू अब क्या बन चुका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया है। अब उसकी जो ग्रोथ होगी प्लांट की ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है स्टॉपिंग ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस साइड हो रही है। प्लांट की ग्रोथ सिर्फ ऊपर की तरफ होती है? नहीं, प्लांट की ग्रोथ सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं होती है। प्लांट की ग्रोथ प्लांट की जो ब्रांचेस है वो भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। प्लांट का जो शूट है ऊपर की तरफ प्लांट ग्रोथ करता है, और जो प्लांट का जो विथ होता है, ठीक है, कि प्लांट कितना चौड़ा होगा वो भी प्लांट का क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो हम वही देखेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्लांट बना दिया, ठीक है, एक हमने प्लांट बनाया। अब इस प्लांट की जो ग्रोथ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक जगह पे नहीं होती, अलग अलग लोकेशन पे होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट क्या है वो देखने वाले हैं। तो अगर प्लांट का ये जो टिप है, जो टिप ऑफ द स्टेम है, टिप ऑफ द स्टेम मतलब जो ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं? अपेक्स, ठीक है। इस अपेक्स से ही एक वर्ड आया, उसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं। तो अगर प्लांट के टिप की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, टिप ऑफ द स्टेम अगर ग्रोथ कर रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर प्लांट का विथ ग्रोथ कर रही है, विथ मतलब प्लांट चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है, जो ये है, ठीक है, कि प्लांट कितना ग्रिथ होगा, जब प्लांट की जो ग्रिथ है वो कितनी होगी, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर कैलोरी। कौन रिस्पॉन्सिबल? सॉरी, इंटर कैलोरी नहीं, लेटरल होता है। कौन होता है? लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। जैसे कि लेटरल पार्ट होता है, ग्रिथ को लेटरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेटरल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टम, कि प्लांट कितना चौड़ा होगा, ठीक है। बहुत मोटे भी होते हैं प्लांट कुछ कुछ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टम। फिर इसके बाद प्लांट से ये जो प्लांट के नोड्स पे से, ठीक है, ये स्टेम्स निकल जाती हैं, ब्रांचेस निकलती है ना प्लांट्स के नोड्स पे से, तो इनकी भी ग्रोथ होती है। तो इस नोड्स पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम इंटर कैलोरी। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ठीक है। दे आर कॉल्ड इंटर कैलोरी मेरिस्टम। तो हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा? टिश्यू के दो पार्ट्स पढ़े, एक पढ़ा प्लांट टिश्यू और एक पढ़ा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो अब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ का नाम आ जाए कि ग्रोथ हो रही है, तो हमें समझ जाना है कि कौन सी टिश्यू की बात करेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और प्लांट की ग्रोथ होना बंद हो गई तो इसका मतलब वो टिश्यू क्या बन गया है? परमानेंट टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे जाके क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है, और इसका काम क्या होता है? ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन में डिवाइड हुआ। वो क्या क्या था? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल और इंटर कैलोरी। एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ द स्टेम। जो स्टेम की जो टिप है, ठीक है, वहां पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्लांट का जो विथ है, ठीक है, चौड़ाई है या फिर ग्रिथ बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक ही बात है। और फिर उसके बाद जो नोड्स ऑफ द प्लांट है, प्लांट के जो नोड्स होते हैं, इधर के साइड जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ग्रोथ कर सके, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ये तो था किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जैसे कि प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ये भी होते हैं फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी क्या है? आगे दो में डिवाइड हुए, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल,
जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे वो किससे बने होंगे, एक टाइप ऑफ सेल, उसमें जो सेल्स होंगे वो सारे एक ही टाइप के होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, अब ये भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 3 में। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने देखा कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे एक ही टाइप के होते हैं और इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल होंगे। ठीक है, मोर देन 2 टाइप या फिर एक से ज्यादा। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आगे डिवाइड होता है, वो कौन कौन से हैं, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा वर्ड याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, वर्ड थोड़े से इसके खतरनाक से हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, ये 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, अब इसमें तो इसका मतलब लिखा हमने मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है, ये जो पैरेनकाइमा होगा इसके जो सेल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, जैसे ये बना रखा है। ठीक है, अगर ये पैरेनकाइमा है और पैरेनकाइमा कौन सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसके जो सेल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। उसी तरीके से कॉलेनकाइमा के जो सेल होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। और स्कैलेनकाइमा के भी जो सेल होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, एक से ज्यादा सेल उसमें नहीं होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जाइलम, जाइलम और एक है फिलोयम, जाइलम एंड फिलोयम। इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है जाइलम और एक क्या है, फिलोयम। इसको वस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है ये टिश्यू जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, जाइलम क्या प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को और मिनरल को, और फिलोयम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। ठीक है, फिलोयम फा से शुरू हो रहा है, फूड भी फा से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिलोयम फा और फूड भी फा, तो फिलोयम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। तो वाटर और मिनरल कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के रूट एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर और मिनरल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रूट्स नीचे होते हैं वो वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और कौन सा टिश्यू लेके जाएगा, जाइलम टिश्यू। और फिलोयम, फिलोयम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। और फूड कौन बनाता है, फूड बनाता है ग्रीन पार्ट्स, जो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। और ग्रीन पार्ट से जो फूड है वो कहां से कहा जाएगा, ग्रीन से नॉन ग्रीन प्लांट में। तो वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो जाइलम है, जाइलम एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फिलोयम होता है वो ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए इसको यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, नीचे से ऊपर। और फिलोयम को बाय डायरेक्शनल बोल सकते हैं, 2 डायरेक्शन होती है, ऊपर से नीचे से ऊपर, कहीं भी जा सकता है। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे और फिर आगे हम इन सब के बारे में, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा के बारे में, जाइलम, फिलोयम के बारे में और भी अच्छे से हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है।